नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के ऊपर आए हुए नए यहाँ पे नियम के बारे में। तो दोस्तों, अवधि बीत जाने के बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए जाएंगे तो आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल अगर आप करवाएंगे तो आपको कितनी फ़ीस, कितनी पेनाल्टी, कितना सब कुछ देना पड़ेगा और यह कैसे रिन्यूअल होगा, तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं कि तबीयत थोड़ी सही ना होने के कारण अगर आपको एनर्जी थोड़ी लो लगे तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके लिए सॉरी पहले से ही, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना बाद में आप भूल जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए आइए आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के ऊपर यहाँ पे नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसके मद्देनज़र दोस्तों अगर आप टाइम बीत जाने के बाद, यानी कि टाइम अब आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल का मिलने वाला है। पहले के टाइम में 5 साल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल आप करवाते थे तो यहाँ पे पेनल्टी वगैरह ज़्यादा आपको नहीं देनी पड़ती थी, कोई टेस्ट वगैरह आपको नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस अपना रिन्यूअल करवाना है तो आपको ग्रेस पीरियड 1 साल बढ़ाकर कर दिया गया है, यानी कि 1 साल के अंदर आप रिन्यूअल करवाते हैं तो आपके कोई लेट फीस, पेनल्टी, चार्जेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अब अगर आप वहाँ पे रिन्यूअल करवाने के लिए जाएंगे, अगर आप 1 साल ज़्यादा ओवर हो चुका है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए, तो आपको 1100 रुपये का जुर्माना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 1100 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेनाल्टी के तौर पर फर्स्ट ईयर का। उसके अलावा आपको विभिन्न मद में 950 रुपये और जमा करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। तो 950 रुपये आपको अलग से फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें 200 रुपये रिन्यूअल चार्जेस आपके रहेंगे, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड चार्जेस रहेंगे, 500 रुपये रीटेस्ट चार्ज रहेगा, 50 रुपये का डाक चार्ज। तो टोटल मिला के 950 रुपीज़ आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पे 1100 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेनाल्टी, यानी कि जुर्माने के तौर पर। अगर आप अवधि बीत जाने के बाद एक्सपायर के लिए लाइसेंस जो एक्सपायर हो चुका है उसके लिए जा रहे हैं तो वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 साल के अंदर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हैं तो आपको कितनी फ़ीस लगेगी। तब आपको मात्र 550 रुपये का फ़ीस पेमेंट करने पड़ेगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आराम से रिन्यूअल हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। उसके अलावा 1 साल के बाद रिन्यूअल करवाने पर आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। अब आपको 1 साल बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाते हो तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया है ये। और आपको जान लीजिए कि टेस्ट अगर आप देने के लिए जाओगे तो आपको टेस्ट स्लॉट बुक करना पड़ेगा, जो कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बिग डील होने वाली है आरटीओज़ में टेस्ट स्लॉट बुक करना, क्योंकि सारे के सारे आरटीओ में 2 महीने के पहले टेस्ट स्लॉट अवेलेबल हैं ही नहीं, सब बुक हो चुके हैं। तो अगर आप टेस्ट देने के लिए जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपका प्रॉब्लम टेस्ट स्लॉट में ही होगी, क्योंकि ये बुक नहीं हो रहे हैं, डेट ही नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये तो 1 साल की बात हुई, अगर आप 1 साल एक्सपायर होने के बाद अगर आप जाते हो तो अब आप 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल ये गैपिंग कर देते हो लाइसेंस रिन्यूअल की, और अब जाना चाहते हो आपके लाइसेंस का एक्सपायरी डेट, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो 2016 था, 2016 में आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और आप अगर 2020 में उसको रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हो तो 4 साल का गैप हो जाएगा। तो ऐसे में फ़र्स्ट ईयर की पेनाल्टी 1100 रुपये, उसके बाद 950 रुपये आपके तो फ़ीस ही लग जाएगी, जो रिन्यूअल चार्जेस वगैरह होंगे एक्सपायरी लाइसेंस पे। देन दूसरे साल से 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल का 1100, उसके बाद हर ईयर का जो कैलकुलेशन होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा आपको फ़ीस, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा उसको रिन्यूअल करवाने के लिए। अगर आप समय अवधि के भीतर करवा लेंगे तो आपको सिर्फ 550 में हो जाएगा आपका काम, नहीं तो आपको फ़ीस काफ़ी भारी भरकम का भुगतान करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कंक्लूजन के तौर पर, मेरी तरफ से ये आप बोल सकते हो परसेप्शन। तो ये निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि 1 साल के बाद अगर डीएल रिन्यूअल
आपका हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको रिन्यूएबल ना ही करवाएं तो ही बेटर रहेगा। इसके एवज में आप न्यू लर्निंग लाइसेंस से ही आवेदन करके नया लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि उससे काफ़ी कम फीस में तो आपका लर्निंग और पूरा परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा पेनाल्टी और आपको बाद में काम वही करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट लर्निंग में भी देना पड़ता है, रिन्यूएबल में भी देना पड़ेगा। तो काम बराबर दोनों के हैं, लेकिन फ़ीस जो है वो रिन्यूएबल वाले में ज़्यादा लग रही है। तो आप क्यों ना नया लाइसेंस बनवा लें। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वही DL नंबर सस्टेन करवाना है, रिटेन करवाना है, तो आप रिन्यूएबल करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्यू टू कोविड-19 इन अगस्त 2020 ड्राइविंग लाइसेंस कैन नॉट बी रिन्यूअल्ड, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस अभी रिन्यूएबल नहीं किए जा सकते हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सभी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जो है ऐसी जो जनवरी 2020 में एक्सपायर हुए हैं फेब 2020 से, उनकी वैधता सितंबर 30, 2020 तक सस्टेन कर दी गई है, रिटेन कर दिया गया है उसको कि आप उसको रिटेन कर सकते हैं, एक्सटेंशन मिल चुका है बोल सकते हो। तो इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल 2020 में 1 अक्टूबर के बाद से आप करवा सकते हो, अभी रिन्यूएबल होंगे ही नहीं, आप तो आवेदन भी ना करें। तो ये जो नया नियम है यह 1 अक्टूबर 2020 से अफेक्टेड हो जाएगा। ये जानकारी काफ़ी नई थी, तो इसलिए मुझे आप तक पहुंचाने के लिए इसको वीडियो बनाना पड़ा। अब आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वॉइस अगर आपको अच्छी पहुंची हो, तबीयत सही ना होने के कारण फिर भी आप लोग की सेवा में तत्पर हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, बातचीत करनी हो, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, जुड़ जाएं, फॉलो करें, मैसेज करें, मैं आपके सभी क्वेश्चन का वहाँ पे जवाब देता हूँ। फॉलो करें @technicalalokji पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा होगा @technicalalokji, वहाँ जाएँ, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो अब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।